वफाकी हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस तहवील में है। थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। FIR के मुताबिक अहमद फरहाद सुबह 7 बजे गुज्जर कोहाला के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे थे। दौरान चेकिंग शनाख्ती कार्ड नहीं दिखा सके। कार सरकार में मुदाखलत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक अहमद फरहाद एक और मुकदमे में मुजफ्फराबाद पुलिस को भी मतलूब है। अहमद फरहाद को मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है। जज शाहरुख अर्जुमंद का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुरंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। अपीलों को मजाज दायरा इख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। खावर मानिका पर अहाताए अदालत में PTI के वकला का धावा। थप्पड़ और मुक्के मारे गए। खावर मानिका जमीन पर गिर गए। कमरा अदालत में PTI खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। खावर मानिका ने कहा केस में पेशी के लिए आए थे। खावर मानिका ने अदालत में गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल की। PTI रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं साइफर केस को ताखीर का शिकार करने के लिए छुट्टी दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले निकाह केस में जज ने आज फैसला सुनाना था लेकिन उन्हें कहा गया आप केस ना सुने। उमर अयूब ने कहा खावर मानिका ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की। हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। हमारा मिशन बानी PTI और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई है। बानी PTI ने पंजाब काबीना के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब काबीना ने 24 मई को PTI लीडर्स को मजीद मुकदमात में नामजद करने की मंजूरी दी। सियासी इंतकाम और गलत पॉलिसियों के बायस मुल्क मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका। ऐसे हालात में पंजाब काबीना के बेबुनियाद फैसले से मजीद खराबी होगी। फैसले को कलादम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट इजलास खत्म। वज़ीर आला पंजाब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत दीगर हुकाम की शिरकत। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। विफाकी और सूबाई सतह पर आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ ली गई। वजारत खजाना की मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। वजारत खजाना ने माहाना इक़्तिसादी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मई में महंगाई 13.5 से 14.5% रहने का इम्कान है। IMF से 3 साला नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं। रवां माली साल ज़रई शोबे की पैदावार 6.25% रहेगी। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सखर, लड़काना, दादू और कंबर शदादकोट में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 46, पेशावर 43 और कराची का दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात ने सिंध और पंजाब में वस्त जून तक हीट वेव की पेशगोई कर दी। कराची में 2 जून से मौसम बेहतर हो जाएगा। जहलम में खेवड़ा के पहाड़ी मकाम पर आग लग गई। रेस्क्यू टीमें रवाना। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल रही है। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी। और कराची पोर्ट की तारीख में सबसे बड़ा कार्गो शिप टर्मिनल में दाखिल हो गया। जहाज MSC अरीना की आमद की तकरीब 30 मई को होगी। जहाज एक रोज कराची की बंदरगाह पर रुककर रवाना होगा। 2 मई वाला उनका जो नैरेटिव वो 28 मई वाले दिन भी आपने देखा। कौम ने अब फैसला करना है। रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है। रियासत को अपनी रिट मनवाना आती है। इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस ये हुकूमत लेके आएगी। 9 मई की तरह फिर लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है। मखसूस जमात सोशल मीडिया पर मुल्क तोड़ने की बात कर रही है।
मुल्क तोड़ अनासर को नहीं छोड़ा जाएगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आपने गद्दारी के जिस गुनाह का इर्तिकाब किया, हुकूमत उसका हिसाब लेगी। रियासत कमजोर नहीं, रिट मनमाना आती है। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, एक सियासी जमात मौजूदा सूरत हाल का 1971 से मवाजना कर रही है। कौम ने फैसला करना है, वो पाकिस्तान बनाने वालों के साथ हैं या तोड़ने वालों के साथ हैं। बैरिस्टर दानियाल ने कहा, बानी पीटीआई सियासी सिस्टम से नहीं, पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। इमरान खान का पर्सनल अकाउंट में से ये ट्वीट हुई है और मेरी इत्तला यह है कि ये पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। इत्तला है बानी पीटीआई को ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल करने की सहूलत मिली हुई है। सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं, बैरिस्टर गौहर ने फरमाया, इस वीडियो का मकसद इदारों को टारगेट करना नहीं था। गवाही दी तो फिर वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं की गई? आप इक्तदार के लिए मुल्क को दांव पर लगाने को तैयार हो। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आगे चलेगी। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। उस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव नून लीग ने किया। मैं आवाम की राय के हक में हूँ। नैब का बहरिया टाउन रावलपिंडी के मरकजी दफ्तर पर छापा। जराए का कहना है, छापा अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए मारा गया। नैब टीम की मलिक रियाज के दफ्तर समेत दीगर आला हुकाम के दफातर की तलाशी। नैब ने बहरिया टाउन हेड ऑफिस में मौजूद रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस एलीट फोर्स की टीम भी नैब एहलकारों के साथ मौजूद थी। नैब ने बहरिया इनक्लेव की जमीन पर भी तहकीकात शुरू कर दी। सीडीए ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मख्तस की थी। मुझ पर जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर नैब छापे पर मलिक रियाज का रद्दअमल। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, कुछ भी हो जाए जुल्म के आगे नहीं झुकूंगा। सैयद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स का मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट का कहना है, जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं हो सकती। फरियाल तालपुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत 9 जून तक मुलतवी। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस अभी तो पार्लियामेंट के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा। ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक कहते हैं, पीडीएम ने नैब में 3 तरमीम की। अब नया ऑर्डिनेंस आया है जो पार्लियामान में नहीं लाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 दिन से ज्यादा रिमांड कानून की नफी करता है। सवाल यह है, जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सजा क्यों ना हो? मुल्जिमान को 14 साल की सजा सुना दी जाती है। वजह से फ्री ब्रेकफास्ट बच्चों की नशोनुमा के लिए उसका हम आगाज करने जा रहे हैं। पहले मरहले में 100 स्कूलों से शुरू करते हैं, फिर इसके बाद जो भी स्कूल पूरे कराची और सिंध में अपनी रजिस्ट्रेशन हमारे पास करवाएगा, हम उस स्कूल को भी इस प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 100 स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, सर्वे से पता चला कि महंगाई के बायस किसी बच्चे ने 1.5 साल से दूध नहीं पिया तो किसी ने 6 माह से अंडा नहीं खाया। सबकी ख्वाहिश है कि वो न्यूट्रल नजर आए सियासत से, उनको इसमें मुलव्विस ना किया जाए। खान साहब ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि रियासत सियासत में मुलव्विस हो और उनके साथ खड़ी हो। यही हुब्बुल वतनी उनके खातिर। वो कहते हैं आप न्यूट्रल ना हो। सबकी ख्वाहिश है वो न्यूट्रल रहें और उन्हें सियासत में मुलव्वस ना किया जाए, मगर बानी पीटीआई ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं रियासत सियासत में मुलव्वस हो और उनके साथ खड़ी हो। एमक्यूएम चेयरमैन खालिद मकबूल कहते हैं, एक तबका अवाम दुश्मन है, दूसरा निजाम दुश्मन है और हम पाकिस्तान के जालिमाना निजाम के खिलाफ हैं। इंग्लैंड में बारिश से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तैयारियां मुतासिर। पहले T20 के बाद तीसरा मैच भी बारिश की नजर हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी ना हो सका।
लंदन में होने वाले सीरीज के आखिरी मैच भी बारिश की पेशगोई। मेजबान इंग्लिश टीम को 4 मैच की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा।